2025 बिना किसी डाउट के इंडियन फ्री फायर मैक्स स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा और यादगार साल रहा। सालों से इंतजार कर रहे प्लेयर्स और फैंस को गरेना ने फाइनली उनके सब्र का फल दिया। लगभग 3.5 साल बाद फ्री फायर स्पोर्ट्स की वापसी हुई। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया और साथ ही पूरे कम्युनिटी को हॉनर करने के लिए एक ऑफलाइन अवार्ड शो भी कंडक्ट किया गया। ये साल सिर्फ कमबैक का नहीं बल्कि फ्री फायर स्पोर्ट्स के नए चैप्टर की शुरुआत का साल बन गया। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक स्पोर्ट पर और मेरा नाम है प्रणव। अगर आप फ्री फायर और इंडियन स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी खबरें देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 कैसे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल और इमोशनल ईयर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 की शुरुआत इंडियन फ्री फायर फैंस के लिए कुछ खास नहीं रही, बल्कि जब से फ्री फायर इंडिया पर बैन लगा था तब से ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और फैंस बस इंतजार ही कर रहे थे। कम्युनिटी थोड़ी साइलेंट हो चुकी थी और फ्यूचर को लेकर काफी अनसर्टेनिटी थी। लेकिन जून महीने में गरेना ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसने पूरी फ्री फायर कम्युनिटी को फिर से जिंदा कर दिया। गरेना ने फर्स्ट एवर ऑफलाइन फ्री फायर मैक्स बूया अवार्ड्स 2025 अनाउंस किए। ये अवार्ड्स 7 जून 2025 को कोलकाता में हुए, जहां स्ट्रीमर्स, कास्टर्स, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, सोशल मीडिया पेजेस और पूरी कम्युनिटी को हॉनर किया गया। ये सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं था बल्कि ये एक सिग्नल था कि गरेना फिर से इंडिया में फ्री फायर को लेकर सीरियस हो चुका है। इसके तुरंत बाद गरेना ने एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। लगभग 3.5 साल के इंतजार के बाद फ्री फायर स्पोर्ट्स के ऑफिशियल रिटर्न का ऐलान हुआ। फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 यानी FFMIC 2025 के साथ इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल 1 करोड़ रुपया रखा गया और ये एक ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट था जहां पूरे इंडिया से टीम्स ने क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट किया। FFMIC 2025 के साथ फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ क्लियरली दिखने लगी। इस सीन में एसएडुअल ई स्पोर्ट्स, गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स और रेवेनेंट एस्पार्क जैसे बड़े-बड़े ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की एंट्री हुई, जो खुद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। ग्रैंड फाइनल 27 और 28 सितंबर को लखनऊ में एकाना इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम में खेले गए, जहां अज्जू भाई की टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ने बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड दोनों मोड्स की ट्रॉफी जीतकर हिस्ट्री बना दी। लेकिन ये तो बात शुरुआत ही थी। नवंबर में गरेना ने एक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट अनाउंस किया, फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल 2025। इस ऑनलाइन इवेंट में एशिया के अलग-अलग कंट्री से 23 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम जैसे रीजन शामिल थे। ये टूर्नामेंट थाईलैंड की अविडा स्पोर्ट्स ने जीता। इंडियन टीम्स के लिए भी ये इवेंट काफी एंकरेजिंग था। गॉडलाइक स्पोर्ट्स बैटल रॉयल टाइटल जीतने से बस थोड़े अंतर से चूक गई, जबकि NS प्रोस क्लैश स्क्वाड मोड में रनर अप रहे। काफी सही चीज है यार। काफी टाइम तक इंटरनेशनल स्टेज से दूर रहने के बाद भी इंडियन टीम्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया और ये प्रूव कर दिया कि हम अभी भी एशिया के बेस्ट टीम्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। इन सब के अलावा 2025 में एक और प्राउड मोमेंट तब आया जब एसएडुअल एलीट लिडोमा एंडलेस सीरीज 2025 ग्लोबल चैंपियनशिप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र इंडियन टीम बनी। ये फाइनल्स अबू धाबी में होने वाले हैं, जहां एसएडुअल दुनिया की टॉप टीम जैसे टीम फाल्कन्स, बरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स, लाउड, अविडा और रेनबो 7 के खिलाफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि इंडियन फ्री फायर स्पोर्ट्स के लिए एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। अभी देखो, अगर हम 2026 की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। फैंस को और ज्यादा ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, प्रॉपर इकोसिस्टम, स्टेबल रोड मैप और इंटरनेशनल एक्सपोजर की उम्मीद है। अगर गरेना इसी कंसिस्टेंसी के साथ सपोर्ट करता रहा तो 2026 इंडियन फ्री फायर स्पोर्ट्स के लिए एक और ब्रेक थ्रू ईयर बन सकता है। 2025 ने हमें सिर्फ मेमोरीज नहीं दी बल्कि होप भी दी है। होप की फ्री फायर स्पोर्ट्स इंडिया में फिर से ग्रो करेगा, नए स्टार्स निकलेंगे और इंडियन टीम्स इंटरनेशनल स्टेज पर ट्रॉफीज के लिए लड़ेंगी। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपने हमारे फ्री फायर वीडियोस में जितना प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी न्यू ईयर।